हेलो एवरीवन। लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्या है, मतलब सीमित सरकार क्या होती है और भारत में सीमित सरकार है क्या नहीं है, इसी कंसेप्ट को हम समझेंगे कि जो लिमिटेड गवर्नमेंट है। देखो, गवर्नमेंट होती है ना, उसके थ्री पार्ट्स हैं इंडिया में। एग्जीक्यूटिव है ना, जहाँ से जैसे प्रधानमंत्री होती हैं जिसके हेड एग्जीक्यूटिव। फिर होती है लेजिस्लेटिव, जो कानून बनाती है, लेजिस्लेचर जो संसद होती है जहाँ पे कानून बनते हैं। और ये होता है जुडिशरी, थर्ड होता है जुडिशरी। तीन ऑर्गन हो गए गवर्नमेंट के, तीनों से ही रिलेटेड बात की गई है, तीनों ही ऑर्गन गवर्नमेंट में आते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट है ये लिमिटेड है क्या, यही बात है कि लिमिटेड है, इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या, या फिर ये अनलिमिटेड है, इसके पावर अनकंट्रोल्ड पावर है, मतलब ये जो मर्जी चाहे कर सकती है, ऐसा है क्या। तो इंडिया में है ना लिमिटेड गवर्नमेंट है। हमारी गवर्नमेंट के पास ऐसा नहीं है कि ये जो मर्जी चाहे कर दे, जिसको जो कर दे, ऐसा नहीं है। लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट के ऊपर। यहाँ पे हमारे लिमिटेड गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। इसका दूसरा नाम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वही गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ताकि ये जो मर्जी चाहे वो काम नहीं कर सके, क्योंकि जो इंडिविजुअल है, भारत की जनता है, वही सुप्रीम है और उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो इसलिए जो इंडिविजुअल है, इसके लिए हमने फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट दिया। फंडामेंटल राइट है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए। तो जो फंडामेंटल राइट है, ये वाला कंसेप्ट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के बीच में एक रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट को लिमिट करता है। जो गवर्नमेंट की पावर है वो फंडामेंटल राइट्स के केस में लिमिटेड है, कि वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिविजुअल के पास, वो उसका कोई भी गवर्नमेंट जब चाहे उसको हटा नहीं सकती है। और अगर ऐसा करती है गवर्नमेंट, तो वो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और 226 के अकॉर्डिंग वो हाई कोर्ट में जा सकता है डायरेक्ट। तो ये फंडामेंटल राइट वाला कंसेप्ट है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए। और ये रेस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट के ऊपर, है ना, इसमें गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि गवर्नमेंट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में फंडामेंटल राइट को हटा सकती है, जैसे इमरजेंसी का प्रोविजन होता है। जब इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो फंडामेंटल राइट हमारे हट जाते हैं अचानक से, और छोड़ के सिर्फ 20 और 21 को। 20 और 21 हमेशा ही रहते हैं, ये कभी नहीं हटते हैं। बट ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें इमरजेंसी है। जैसे दूसरा, जैसे आर्टिकल हमारा 19 आर्टिकल है, इसमें हमारा जैसे कोविड फैल गया, तो कोविड में होता है कि हम वैसे तो ये होता है कि हम कहीं भी कंट्री में मूव कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन कोविड फैला हुआ है तो हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये हमारी जो आर्टिकल 19 है, जो फंडामेंटल राइट है, इसके अकॉर्डिंग हम कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट है। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर गवर्नमेंट लगा सकती है। बट ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड लगा दे, जब चाहे तब लगा दे। उसके अकॉर्डिंग हम 32 आर्टिकल और 226 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है गवर्नमेंट के ऊपर। सेकंड ये है, जैसे ये एग्जीक्यूटिव है। फिर एग्जीक्यूटिव जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, जो रूल करती है गवर्नमेंट, जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वो रूल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जिसके हेड होते हैं। तो ये है, इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है। क्या होता है कि जो आर्टिकल 75 का थर्ड पार्ट है, उसमें आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। अगर आपके पास बहुमत है इसके थ्रू, जैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आपको लेजिस्लेचर, जो लोकसभा है, उसमें अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है, आपको जवाबदेही देनी पड़ती है लोकसभा में कि हमने ये काम किया है, ऐसे किया है। और अगर यहाँ पर अगर आपकी मेजोरिटी नहीं है तो आपकी सरकार गिर जाती है ना। जैसे जो नो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, नो कॉन्फिडेंस जो मोशन मूव किया जाता है, इसमें अगर मेजोरिटी नहीं है तो सरकार गिर जाती है। तो आपको हमेशा मेजोरिटी में रहना होता है। आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके मिनिस्टर हैं वो राज्यसभा के लिए, नहीं सॉरी, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो आपको जवाबदेही देनी पड़ती है। आपका जैसे फिनेंस है कि आपने कहाँ क्या खर्च किया, कम किया, ज़्यादा किया, इसकी पूरी जवाबदेही आपकी लेजिस्लेचर में आपको देना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव तो रिस्पॉन्सिबल है, एक रेस्ट्रिक्शन है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जब चाहे जो चाहे कर दे। लेजिस्लेचर है, फिर लेजिस्लेचर के पास पावर है लॉज बनाने की, है, लॉ मेकिंग पावर है। तो ऐसा नहीं है लेजिस्लेचर के पास जो मर्जी चाहे लॉ बना दे, जो मर्जी चाहे कुछ भी बना दिया। इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है जुडिशियल रिव्यू की। जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, उसके थ्रू जुडिशरी कोई भी लॉ बनाया है, उसकी जो फेयरनेस है नहीं है, उसको चेक कर सकती है ना, वो जस्ट है, फेयर है, ये चेक कर सकती है। अगर कोई लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है, जस्ट फेयर नहीं है, जो लॉ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकती है ना, उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये एक जो जुडिशियल रिव्यू है, ये भी कंट्रोल करता है लेजिस्लेचर की लॉ मेकिंग पावर की। तो ये रेस्ट्रिक्शन होगी, लिमिटेशन होगी गवर्नमेंट के ऊपर। फिर है जुडिशरी। तो ऐसा नहीं है कि जुडिशरी के पास भी अनलिमिटेड पावर है। जुडिशरी को जो वर्क करना पड़ता है,
वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज हैं, जो भी रूल्स लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। कोई भी जज है वो ऐसा नहीं है कि अपने मन में जो है वैसा ही जजमेंट दे दिया। जो रूल बुक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्राइम बनता है, उसका जो भी दंड बनता है ना, उसी के अकॉर्डिंग जो जो रूल होगा, जो लॉ फॉलो होगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसको सजा मिलेगी, है ना। ऐसे नहीं मिलेगा कुछ भी, किसी को भी दे दिया, अपने मन से दे दिया। तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही जुडिशरी को अपना काम करना होता है। तो तीनों की तीनों जो ऑर्गन है वो एनी हाउ रेस्ट्रिक्शंस है उनके ऊपर, कोई भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स का है। तो ऐसे लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट के ऊपर, और ये है लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, और जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को लिमिटेड गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ रूल्स लिखे हुए होते हैं जो गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको अनलिमिटेड पावर नहीं देते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच।